सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका लियोज एक्सप्लेन में। आज हम बात करने वाले हैं 1992 में रिलीज हुई सीन अस्टिन, ब्रैंडन फ्रेजर स्टारर अमेरिकन कॉमेडी फिल्म एंसिनो मैन के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 और मेटा स्कोर है 25। कहानी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले और एंजॉय करें ऐसे बहुत सारी स्टोरीज को। मूवी के शुरुआत में हमें आइस एज दिखाया जाता है। वहाँ एक गुफा में एक कपल ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक भूकंप आता है और वो दोनों बर्फ के नीचे दब जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और वर्तमान में हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का अपने घर के पीछे बैकयार्ड में खुदाई का काम कर रहा होता है। उस लड़के का नाम डेविड होता है। डेविड एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है। वो अपने फ्रेंड टोनी को, जो एक अनाथ हिप्पी है, उसे मदद करने के लिए कहता है। टोनी उसे मना कर देता है और वो उसे बताता है कि हम लोग लूजर्स हैं, हमें सिर्फ आराम करना चाहिए। तब डेविड उसे अपने सपने के बारे में बताता है। डेविड का सपना होता है कि वो अपना हाई स्कूल खत्म होने तक स्कूल का एक पॉपुलर लड़का बने, अपने क्रश के साथ प्रॉम नाइट में जाए और वहाँ के किंग और क्वीन का टाइटल जीते और फिर सब स्कूल के बच्चे उसके स्विमिंग पूल में पार्टी करने के लिए आ जाए। इसलिए वो स्विमिंग पूल बनाने के लिए खुदाई का काम कर रहा होता है। वो दोनों अपने हाई स्कूल जाते हैं, लेकिन स्कूल में उन्हें कोई पसंद नहीं करता। वहाँ हमें डेविड के क्रश को दिखाया जाता है, जिसका नाम रॉबिन है। टोनी डेविड को बताता है कि रॉबिन तुमसे नहीं पटने वाली, क्योंकि स्कूल का सबसे पॉपुलर गाय मैट विल्सन ने उसे पटाया है और मैट के पास हैंडसम लुक और बहुत सारा पैसा है जो तुम्हारे पास नहीं है। और हाँ, उसकी चाल भी अच्छी है। क्लासरूम में टीचर उन्हें आईएसएस के आदि मानव के बारे में बताते हैं। ये वाले नहीं, ये वाले। टीचर उन्हें बताते हैं कि कुछ साइंटिस्ट अभी भी मानते हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से में अभी भी अंडरग्राउंड ग्लेशियर्स मौजूद हैं और खुदाई करके कोई चीज़ अंडरग्राउंड मिलती है तो ये कोई अजीब बात नहीं होगी। उसी शाम बैकयार्ड में खुदाई करते वक्त डेविड और टोनी को एक कटोरा मिलता है जो कि लगभग $500 का होगा। इससे वो खुश होते हैं। तभी एक छोटा सा भूकंप आता है और उसके वजह से टोनी के हाथ से कटोरा फिसल जाता है, लेकिन डेविड उसे कैच कर लेता है। तभी उस पुल में एक आदमी की लाश दिख जाती है जो कि एक बड़े से बर्फ में फ्रीज हुई होती है। डेविड घबरा कर अपने माँ को बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उन घुचुओं पर ध्यान नहीं देती। डेविड और टोनी को लगता है कि किसी ने यहाँ पर लाश छुपाई है। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चल जाता है कि यह एक फ्रोजन आदि मानव है। तभी डेविड के खुरापाती दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि इसकी वजह से हम बहुत पॉपुलर होंगे और बहुत पैसा भी मिल सकता है। तो वो किसी को बिना पता चले केवमैन को बाहर निकालने लगते हैं और अपने गैरेज में लेके जाते हैं। वो किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका क्रेडिट कोई और लेगा। अगले दिन स्कूल जाते वक्त वो उस बर्फ के टुकड़े को पिघलाने के लिए बहुत सारे हीटर्स लगाते हैं। स्कूल में जाने के बाद डेविड रॉबिन से मिलता है और केवमैन के बारे में बताता है। Flashback. वो किसी को भी पता नहीं लगने देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका क्रेडिट कोई और लेगा। End of flashback. और उसे घर पे आने के लिए कहता है, लेकिन रॉबिन को ऐसा लगता है कि डेविड उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और वो उसे मना कर देती है। मैट उन दोनों को एक साथ देख लेता है और डेविड को सबक सिखाने के लिए स्कूल के नोटिस बोर्ड पर उसे टांग देता है और फिर फायर अलार्म चालू कर देता है। अलार्म सुनकर सब लोग बाहर आते हैं और डेविड को देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। इधर गैरेज में बर्फ पिघल जाती है और उसमें से एक लड़का निकलता है जो कि अभी तक जिंदा होता है। यह लड़का वही है जो पहले सीन में हमें दिखाया गया था। वो अपने आसपास की चीज़ें देखकर हैरान होता है और फिर घबरा जाता है। वो एक ट्रक का मेहमत समझकर उस पर अटैक करता है और घर पर आकर घर पूरा तहस नहस कर देता है। डेविड और टोनी गैरेज में आकर पिघली हुई बर्फ देखते हैं। उन्हें लगता है कि बर्फ के साथ वो लड़का भी पिघल गया, लेकिन घर में आकर वो देखते हैं कि वो लड़का डेविड के कमरे में आग जलाने की कोशिश कर रहा होता है। लड़का उन्हें देखकर डर जाता है और इधर उधर कूदने लगता है। वो उन पर अटैक करने वाला होता है। तभी टोनी उसे लाइटर से आग जलाकर दिखाता है। इससे वो लड़का शांत होता है, क्योंकि इतनी देर तक वो आग लगाने की कोशिश कर रहा था और इन घुचुओं ने 2 सेकंड में आग जला दी। डेविड और टोनी उस लड़के को अच्छे से फिनाइल से नहला धुलाते हैं, उसके बाल काटते हैं और उसे अपने कपड़े पहनाते हैं। इसकी वजह से वो लड़का बहुत ही हैंडसम दिखने लगता है। वो उस लड़के का नाम लिंक रखते हैं। तभी डेविड के पेरेंट्स घर पर आते हैं और डेविड उन्हें लिंक से इंट्रोड्यूस करवाता है और उन्हें बताता है कि लिंक एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम से है और वो इस्टोनिया से आया हुआ है और अभी कुछ दिन हमारे ही घर में रहेगा। उसके पेरेंट्स मान जाते हैं। अगले दिन वो लिंक का स्कूल में एडमिशन करवाते हैं और डॉक्यूमेंट्स के नाम पर अपने कुत्ते के सर्टिफिकेट देते हैं। स्कूल में हैंडसम लिंक को देखकर सब हैरान होते हैं और कहने लगते हैं इन कार्टून के साथ ये डूड कौन है। डेविड को लगता है कि लिंक की वजह से वो भी अब पॉपुलर बंदा बनेगा।
डेविड लिंक को अपने पेट की तरह ट्रीट करता है। लिंक रॉबिन के फ्रेंड को देखकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूदता है और फिर उसके पास जाकर उसके बाल सूंघने लगता है। इससे रॉबिन की फ्रेंड इम्प्रेस हो जाती है। डेविड रॉबिन को लिंक से इंट्रोड्यूस करवाता है। रॉबिन और उसकी फ्रेंड ये सुनकर हैरान होते हैं कि इतना कूल बंदा डेविड के साथ रह रहा होता है। लिंक क्लासरूम में अजीब सी स्टोन एज पेंटिंग बनाता है और कुछ लोगों के साथ हिप हॉप डांस भी करता है। लैंग्वेज क्लास में रॉबिन की फ्रेंड लिंक को आइस स्केटिंग के लिए इनवाइट करती हैं और स्टोनी से उसे वहां छोड़ने के लिए कहती है। स्कूल के बाद स्टोनी और लिंक अम्यूजमेंट पार्क में बहुत मस्ती करते हैं। डेविड और स्टोनी लिंक को आइस स्केटिंग करवाने लेके जाते हैं। वहाँ लिंक वीडियो गेम्स पर ड्राइविंग सीखता है। डेविड रॉबिन को उनकी पुरानी फोटोज दिखाता है। डेविड और रॉबिन को साथ देखकर मैट डेविड को पीटने लगता है। लिंक उसे रोकता है तो मैट उसे जमकर घुसन मारता है, लेकिन लिंक ज़्यादा रिएक्ट नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। सब लोग लिंक को टफ बंदा समझने लगते हैं। रॉबिन ये सब तमाशा देखकर मैट से झगड़ा कर लेती है और अपने से दूर रहने के लिए कहती है। घर आकर डेविड और स्टोनी लिंक को टीवी में देखकर रेसलिंग, जूडो, कराटे सिखाते हैं। मैट से पंगा लेकर लिंक स्कूल में बहुत पॉपुलर होता है। स्कूल की ट्रिप एक म्यूजियम में जाती है। वहाँ के सारे आर्टिफैक्ट्स देखकर लिंक को सदमा लगता है और वहाँ के जानवर को देखने के बाद घबराकर आग जलाने की कोशिश करने लगता है। डेविड और स्टोनी लिंक को सिंपैथी देते हैं और बताते हैं कि अब हम तुम्हारी नई फैमिली हैं। मैट ये सब देख लेता है और उसे सब अजीब लगता है। अगले दिन ड्राइवर एजुकेशन की क्लास होती है। तब लिंक कार चलाने के लिए कार में चला जाता है। डेविड और स्टोनी ये सब देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ होने वाली है और लिंक को रोकने के लिए वो चले जाते हैं। वहाँ रॉबिन पहले ही कार में होती है। वीडियो गेम की वजह से लिंक कार पूरी स्टंटमैन की तरह चलाने लगता है। पुलिस उनका पीछा करती है और फिर डेविड, स्टोनी और लिंक को पकड़ लेती है। इधर मैट चुपके से स्कूल में लिंक के डॉक्यूमेंट देख लेता है और रॉबिन के पास चला जाता है। वो रॉबिन को प्रॉम नाइट के लिए पूछता है, लेकिन रॉबिन मैट से कहती है कि मैं किसी कूल बंदे के साथ प्रॉम नाइट में जाऊंगी, तुम्हारे साथ नहीं। इधर डेविड भी जेल में से रॉबिन को कॉल लगाता है और प्रॉम नाइट के बारे में पूछता है। रॉबिन उसे भी मना कर देती है और वो बताती है कि वो लिंक के साथ प्रॉम नाइट में जाएगी। इससे डेविड बहुत गुस्सा होता है और अगले दिन लिंक को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है और उसे रोकने के लिए स्टोनी उसके पीछे जाता है। डेविड लिंक को कुछ पैसे देकर रास्ते पे छोड़ देता है। तभी स्टोनी आकर डेविड से झगड़ा करने लगता है। लिंक उनका झगड़ा रोक देता है और साथ रहने के लिए कहता है। ये सब देखकर डेविड का मन पिघल जाता है और वो दोनों को सॉरी कहता है। शाम को वो लिंक को अच्छे से तैयार करते हैं और प्रॉम नाइट के लिए रॉबिन के साथ भेज देते हैं। बेचारा डेविड। लिंक से बदला लेने के लिए मैट डेविड के घर चुपके से आता है। वहाँ उसे वो सब प्रूफ मिलते हैं जिससे वो समझ जाता है कि लिंक एक आदि मानव है। वो फोटोज लेके पार्टी में जाने लगता है और उसका पीछा करके स्टोनी और डेविड वहाँ पहुँच जाते हैं। पार्टी में लिंक और रॉबिन को प्रॉम किंग और क्वीन अनाउंस किया जाता है। तभी मैट वहाँ पहुंचकर सबको सच बताने लगता है, लेकिन किसी को यकीन नहीं होता। डेविड स्टेज पर आके उससे फोटोज लेने लगता है। तब मैट उसे जोरदार पंच मारता है। लिंक ये सब देखकर टीवी में देखी ट्रेनिंग याद करता है और मैट को उठाकर केक पर पटक देता है। रॉबिन वो फोटोज देख लेती है और सब समझ जाते हैं। फिर लिंक, डेविड और स्टोनी डांस करने लगते हैं और उन्हें देखकर बाकी सभी भी डांस करने लगते हैं। डेविड सबको अपने घर पर बुलाता है और सब डेविड के बनाए पूल में पूल पार्टी करते हैं। वहाँ रॉबिन और डेविड के बीच में किस होती है और हमें दिखाया जाता है कि लिंक की तरह एक लड़की आइस से निकलकर डेविड के घर में घुस जाती है। ये लड़की वही होती है जो हमें मूवी के पहले सीन में दिखाई गई थी। स्टोनी और लिंक उसे भी अच्छे से तैयार करते हैं और मूवी यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, मुझे पता नहीं।